जो हमारा इस लेक्चर में सर्कल चैप्टर्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हैं, जो बोर्ड हमारा बार बार पूछा करता है, हम उसको लेकर आए हैं और हम देखते हैं कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यह सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। सर्कल कहाँ है? एक क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब्ड है, which touches its sides at the point like ABC and D is a quadrilateral and PQ, R and S are the points where circle touches the sides of the quadrilateral। तो क्या हुआ बच्चों? कहता है कि प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए परेशानी की बात नहीं है, हम लोग यहाँ लिखेंगे गिवन क्या ABCD है क्या? क्वाड्रिलेटरल। अ सर्कल touches the sides at points क्या? P, Q, R and S of quadrilateral ABCD। To prove क्या टू प्रूव बच्चों कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत ही बार हमारे CBSE बोर्ड में आई है, बहुत बार, और ये क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, बस ट्रिकी है, थोड़ा स्केलिंग है। आप क्या करना, आप प्रूफ में एंट्री लो बच्चों, और जब प्रूफ में एंट्री लोगे तो आप देखो A, B, C and D आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल्स। मीन्स कि आपके पास मिलेगा AP इक्वल AS, BP इक्वल BQ, CQ इक्वल CR एंड DR इक्वल DS। क्या लिखोगे? tangents drawn from external point rest understood। क्या एक्सटर्नल? तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल दैट इज अंडरस्टूड। बच्चों अब तुम चले जाना कि AB प्लस CD। बच्चों AB को ब्रेक करो, क्या लिखोगे? AP प्लस PB। CD को ब्रेक करो, क्या लिखोगे? CR प्लस RD। बच्चों AP का मतलब क्या हुआ? AS। PB का मतलब क्या हुआ? BQ। CR का मतलब क्या हुआ बच्चों? CQ। और RD का मतलब क्या हुआ? DS। ठीक है बच्चों, ठीक से देखो, अरेंज कर लो। AS and DS, these are the parts of AD and BQ and CQ are the parts of BC। यानी क्या कहोगे बच्चों? दिस वन AD प्लस BC प्रूव्ड। देखो बच्चों ये क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन आया, ये कितना ही इंपॉर्टेंट बट कितना ही स्किलिंग, कितनी इजी है। तो बच्चों अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 के फॉर्म में हम लोग बात करते हैं कि ओके। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैरेललोग्राम। मीन्स बच्चों आप पहले एक पैरेललोग्राम बनाओगे। सर्कल इज इंस्क्राइब्ड in a parallelogram ABCD which touches
द साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम एट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। और क्या कहता है बच्चों कि प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। बहुत ही इजी, सेम वे से हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो क्या गिवन देंगे हम लोग? गिवन देंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। डबल ऐसे पैरेलल डाल के जीएम लिखो बच्चों, किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? पैरेललोग्राम को। टू प्रूव कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, मतलब बच्चों ए बी सी डी इज अ रोम्बस। व्हाट डज इट मीन्स? क्या इसका मतलब है? कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, राइट। तो बच्चों आप इनके लिए प्रूफ में एंट्री लो और फिर से टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल वाली बात करो। क्या कहोगे? ए पी इक्वल एस, बी पी इक्वल बी क्यू, सी क्यू इक्वल सी आर एंड डी आर इक्वल डी एस। क्या कहोगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दैट्स अंडरस्टूड बच्चों। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्हाट? तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। तो बच्चों पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है ना। तो क्या लिखोगे कि सीन ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी। क्या? तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये अपोजिट साइड्स ऑफ बच्चों क्या है? पैरेललोग्राम है, इक्वल है। और तुम अब क्या करोगे बच्चों? यहाँ लिखना ए बी प्लस सी डी, ब्रेक करो। अभी मैंने सिखाया है ए बी क्या होगा? ए पी प्लस पी बी। सी डी क्या होगा बच्चों? सी आर प्लस आर डी। और बच्चों इसको आप जो है ए बी एंड सी डी आर इक्वल, तो तुम लिख दो 2AB, या वन टाइम ए बी प्लस ए बी भी लिख सकते हो। और बच्चों ए पी के प्लेस पर क्या कर दोगे? ए एस। पी बी के प्लेस पर क्या कर दोगे? बी क्यू। एंड बच्चों सी आर के प्लेस पर क्या कर दोगे? सी क्यू। एंड आर डी के प्लेस पर क्या कर दोगे? डी एस। तो देखो बच्चों ए एस प्लस डी एस एंड बी क्यू प्लस सी क्यू कर दो ब्रैकेट में, क्या हो गया? ए डी प्लस बी सी। बच्चों यहाँ भी ना तुम बी सी प्लस बी सी कर दो। क्यों भाई? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या हुआ बच्चों? 2AB इक्वल 2BC, 2 कट, AB इक्वल BC। देखो बच्चों आ गया ना, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। प्रूव हो गया ना बच्चों? क्या प्रूव हुआ? कि ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। ये रोम्बस हो गया। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके तो बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पासे थ्रू सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। मीन्स बच्चों इसको आप सेकेंड लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि इफ tangents are drawn from external point to a circles, then line joining between center to common point of tangent perpendicularly bisects the common chord। यानी कि बच्चों क्या करोगे कि आप एक सर्कल बनाओ, बाहर से क्या करोगे? आप टेंजेंट डालो, इसको पॉइंट P लिख दो, इसको A लिख दो, इसको B लिख दो। यहाँ पे मेरा सेंटर है, AB को ज्वाइन करो
और अभी क्या सुना कि ये जो हमारा OP है ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी होगा। चलो हम इसको पॉइंट Q ले लेते हैं। तो बच्चों क्या है, आपको गिवन में क्या लिखोगे इसके अकॉर्डिंगली, तो गिवन में लिखोगे कि PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB क्या है, टेंजेंट्स। टू प्रूव क्या, AQ इक्वल QB एंड एंगल PQA 90 डिग्री। PQA क्या है, 90 डिग्री। बच्चों इसको 90 डिग्री की बात की गई है। अब तुम क्या करोगे बच्चों, आप ना इस क्वेश्चंस के लिए कि कैसे आप प्रूव करोगे कि AQ और QB इक्वल है। तो बच्चों याद करो, तुम्हारा ये जो है वो टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा ना। और ये जो एंगल है मैंने तुम्हें कंसेप्ट में दिया है ना कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर टू द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स बाइसेक्ट्स द एंगल एट द सेंटर। तो बच्चों तुम क्या करो, आप पहले प्रूफ में एंट्री लो और क्या करोगे, सिलेक्ट करो कि इन ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल PQB क्या लिख दोगे, AP इक्वल टू BP टेंजेंट्स। काफी है बच्चों, इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा क्योंकि P हमारा कॉमन पॉइंट है। और क्या हुआ बच्चों कि PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन है, ये कॉमन है बच्चों। एंड एंगल क्या कहोगे, QPA, तो कह दो QPA इक्वल QPB। क्यों, तो कहोगे लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर टू कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट क्या, बाइसेक्ट्स द एंगल, बाइसेक्ट्स द एंगल। बच्चों ये कॉमन इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया था और मैंने थ्योरम में तुम्हें बताया था कि ये बाइसेक्ट्स करता है। तो बच्चों क्या हुआ कि तुम्हारा PQA कॉन्ग्रुएंट टू PQB बाई बच्चों साइड एंगल साइड्स, दिस साइड और दिस द कॉमन साइड्स इंक्लूडिंग एंगल। तो बच्चों आप कहोगे कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट बाई SS। अब तो बच्चों कहोगे ना आप कि AQ इक्वल टू BQ एंड एंगल PQA इक्वल PQB क्यों कहोगे बच्चों, बाई CPCT। ओके बच्चों, अब देखो सिंस PQA एंड PQB ओवर 180 क्यों है बच्चों, लीनियर पेयर एंगल्स, ये लीनियर पेयर एंगल है और बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो क्या लिखोगे बच्चों कि एंगल टू एंगल PQA ओवर 180 डिग्री। तो PQA कितना डिग्री, 90 डिग्री। प्रूव हो गया ना बच्चों कि ये जो हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर टू द कॉमन पॉइंट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड। देखो AQ इक्वल टू QB एंड PQA 90 डिग्री। तो बच्चों आप यहाँ पे प्रूव्ड लिख दोगे। अगर एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 4। अब 4 नंबर सर्कल में एक सर्कल है और अगर हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं
तो क्या करना होगा कि पहले हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात करते हैं पॉइंट पी से। कर दिया, ये मेरे लिए पॉइंट पी है और यहाँ से ये क्या बनेगा, एक हमारे पास कॉर्ड बनेगा। एक कॉर्ड को हम बी लिख दिया और यहाँ पर मेरे पास एक सेंटर ओ है, तो ये ज्वाइन कर लिया। देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या बन के तैयार हो रहा है, क्वेश्चन में बन के तैयार हो रहा है कि द एंगल ओ ए बी इज हाफ ऑफ द एंगल ए पी बी। बच्चों, ये क्वेश्चंस ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। मतलब सारे बुक्स में, चाहे वो एनसीईआरटी की बात करो, आर एस अग्रवाल की बात करो या आर डी शर्मा की बात करो या और जितने भी हमारे पब्लिशर्स लोग जो आपके बुक लिखते हैं, सारे लोगों में लिखते हैं, बट एक कंप्लीट स्किलिंग क्वेश्चंस है। कथा क्या है कि इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल्स which touches the circle at 2 points like A and B, then prove that the angle formed between the radius to the common chord is half of the angle APB, यानी कि angle at the point of contact of the tangent। तो बच्चों क्या करोगे, आप गिवन पहले लिख दोगे। क्या लिखोगे, PA इक्वल टू PB। टू प्रूफ में क्या करोगे बच्चों, तो आप लिखोगे कि OAB इक्वल हाफ एंगल APB। अब बच्चों ये पूछ सकते हो कि सर क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, नहीं, मैं क्यों कंस्ट्रक्शन करूं। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ में एंट्री लेंगे और क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इन ट्रायंगल APB। क्या भाई, तो एंगल PAB PBA APB 180 डिग्री क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बच्चों यहाँ पे आप केवल सिंस लगा दो, दैट्स एनफ, क्योंकि आपने लिखा है APB इज ए ट्रायंगल, तो यहाँ रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब बच्चों साइड्स PA एंड PB आर टेंजेंट्स इक्वल, सो क्या होगा, एंगल्स आर इक्वल, मीन्स आप यहाँ लिख दो PAB अगेन PAB प्लस APB इज इक्वल टू 180। और रीजन दो बच्चों कि सिंस PA इक्वल PB सो एंगल PAB इक्वल एंगल PBA। ओके, अब क्या है बच्चों, यहाँ लिखोगे 2 एंगल PAB प्लस एंगल APB। बच्चों इस 180 को हम 2 × 90 लिखेंगे ना, तो लिख देते हैं। अब बताओ बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, तो रेडियस परपेंडिकुलर OA परपेंडिकुलर टू AP। सो बच्चों तुम यहाँ लिख दोगे 2 × एंगल OAP और रीजन यहाँ भी डाल दो, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, और अब बच्चों 2 एंगल PAB एंगल APB इज इक्वल टू 2 OAP। बच्चों OAP क्या लिखोगे, एंगल OAB प्लस एंगल क्या सा PAB, तो लिख दो PAB। अब अगेन बच्चों 2 एंगल PAB APB 2 एंगल OAB 2 एंगल PAB। हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बच्चों 2 PAB एंड 2 PAB कैंसिल ना, तो अब लिखोगे एंगल APB
इक्वल टू एंगल ओ ए बी। बस तुम्हें क्या कहा है, एंगल ओ ए बी, तो लिखो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ एंगल ए पी बी। कितनी इजी क्वेश्चंस है, बट ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और बोर्ड ना इसको भी एटलीस्ट 2010 के बाद अभी तक 3 से 4 टाइम से क्वेश्चंस पूछा है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग एक कहते हैं कि अ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल, अगेन PA and PB are tangent and the length of this common tangent 8 meter, right, and radius of this circle is 5 meter। और क्या है बच्चों, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ PA। देखो ऐसे क्वेश्चन में टू प्रूव नहीं बच्चों, सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या है भाई कि हमें ए बी 8 मीटर, ओ ए 5 मीटर, और बच्चों हमको क्या करना है, तो पी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चों क्या करो, आप इसको ज्वाइन कर लो। कर लिया ना। अब जैसे ज्वाइन किए तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, इधर भी एक परपेंडिकुलर बैठा है ना। तो हम लोग करते हैं कि ज्वाइन ओ पी विच intersects AB at पॉइंट, कुछ नेम दे दो बच्चों, Q, ओके। बच्चों ध्यान दो, अब जैसे आपने ने Q कहा तो आपको लिखना होगा, क्या लिखोगे, सिंस OP परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ AB। क्यों भाई, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर टू द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड। तो बच्चों OP परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ AB, ऐसा। तो अब बच्चों तुम पहले क्या करो कि देखो AQ को फाइंड कर लो। AQ क्या होगा, हाफ AB होगा, तो 1/2 इंटू 8 क्या होगा, 4 मीटर। अब बच्चों ये तुम्हारा मिल गया 4 मीटर। अब देखो जब ये हमारे पास एक ट्रायंगल का पार्ट मिल गया तो अब हम चलते हैं पेयरिंग में। इन ट्रायंगल OQA एंड ट्रायंगल OAP। देखो बच्चों OQA तुम्हारा एंगल OQA और OAP 90 डिग्री है, राइट। और एंगल O तुम्हारे लिए कॉमन है, तो QOA इज इक्वल टू AOP। क्या है बच्चों, कॉमन है। तो ट्रायंगल OQA तुम्हारा सिमिलर हुआ किसका, OAP का एंगल कोरोलरी के साथ। और जैसे ये एंगल कोरोलरी के साथ में क्या दिखा तुमको कि ये सिमिलर है, तो अब आप इस बात को करोगे कि OA तो बाई क्या होगा, OP। तो OP पे हम लोग नहीं जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो OA अगर इधर से यूज करते हैं तो OP की बात आता है, तो हम लोग इसको QA कर लेते हैं क्योंकि QA मेरा नोन है, बेस। तो मेरा उधर भी बेस है, कौन है, AP, तो हम इसको AP कर दिया।
अब बच्चों हम परपेंडिकुलर की बात को अगर मैं करूं तो मेरा कौन होगा, तो ओ ए। तो हम लोग यहाँ से ओ ए की बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर अब चलेंगे तो हमारे पास आएगा ए पी, राइट। तो देखो ए पी लेने का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग क्यू ए हमारे पास वेल नोन है कि क्यू ए मेरा 4 सेंटीमीटर का है, तो ओ क्यू को निकालना होगा। तो बच्चों पहले आप यहाँ पर एक ओ क्यू को निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। क्या हुआ बच्चों, 25 माइनस 16, 9 ना, तो ये 3 मीटर, ये तुम्हारे पास 3 मीटर का है। तो देखो बच्चों, अब जो तुम्हारे पास जो ट्रायंगल की बात करोगे तो अब हमारा इजली वे में बातें होगी कि अगर ओ ए की मैंने एक बात की है तो मेरे पास परपेंडिकुलर ओ क्यू आ जाएगा। अगर मैंने एक ट्रायंगल ओ ए क्यू लिया है तो हम लोग ओ क्यू यूज कर रहे हैं, यानी कि ओ क्यू मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो जैसे अगर ओ क्यू, लेकिन हम लोग क्या लिख दिए, पहले क्यू ए लिख दिए। तो क्यू ए लिखने का मतलब कि इसका बेस की बात कर लिया। तो बच्चों आप इसको क्या करो कि इस क्यू ए वाले को अरेंज कर लो, यानी कि आप इसको पहले इसी साइड से बात कर लेते हैं। पहले हम लोग ओ क्यू ले लेते हैं, ओ क्यू, राइट। तो इधर से कौन आ जाएगा, ओ ए, राइट है। अब हमारे पास दूसरा में क्या करोगे कि आप ए क्यू की बात कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा, और रीजन देना बाई सी पी एस टी, राइट बच्चों। अब क्या करोगे कि अब ना तुम यहाँ पर वैल्यू डालो। ओ क्यू का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है भाई, 3। ओ ए का वैल्यू क्या है भाई, 5। ए क्यू का वैल्यू क्या है, 4, और ए पी तो अननोन है। तो बच्चों ए पी इक्वल टू क्या होगा, 5 4 जा 20, और बाई क्या 3, यानी 6.666। तो इसको 7 कर दो, यानी कि ये तुम्हारे पास लेंथ ऑफ क्या मिला, एक टेंजेंट मिला। यानी कि यही हमारा फाइंड आउट करना था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो बता क्वेश्चन नंबर अभी 6 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 टेंजेंट्स which are parallel to a circle intersected by the third tangent। बच्चों यहाँ पर नेमिंग कर दो, ए टेंजेंट ए बी है, ए टेंजेंट सी डी है, राइट। कहता है कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन क्या, सेंटर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। बच्चों इसको ओ ले लो, यहाँ पी ले लो, यहाँ क्यू ले लो। क्या कहता है कि प्रूव दैट एंगल फॉर्म लाइक पी ओ क्यू इज 90 डिग्री। तो बच्चों ऐसे में क्या करोगे, आप लिखोगे गिवन क्या, तो आप कहोगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ऑल्सो ए बी सी डी एंड पी क्यू आर tangents, right, which intersects at point P and Q, which intersects
एट पॉइंट्स P एंड Q, P एंड Q पर इंटरसेक्ट करता है और कहता है कि टू प्रूव क्या POQ 90 डिग्री है। बच्चों कोई कंस्ट्रक्शन यहां भी नहीं करना है हम लोगों को, करना क्या कि प्रूफ सीन्स AB पैरेलल टू CD, सो एंगल APQ नॉट B, सॉरी, APQ प्लस CQP कितना डिग्री 180 एडजेसेंट एंगल्स। कौन सा एंगल बच्चों? एडजेसेंट एंगल। और ये एडजेसेंट एंगल यानी अब याद करो, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर टू द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट बाइसेक्ट्स द एंगल। तो आप हाफ करो, हाफ एंगल APQ हाफ एंगल CQP, तो यह हाफ कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। लिखना लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर टू कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट क्या? बाइसेक्ट्स द एंगल। इतना से काम हो जाएगा। तो अब क्या है, हाफ APQ बच्चों क्या लिखोगे? लिखोगे OPQ। यहाँ क्या लिखोगे? OQP। कितना बच्चों? 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल OPQ एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों क्या लिखोगे? POQ प्लस OPQ प्लस OQP 180 डिग्री। क्या बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ऐसा ये जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग लिख दिए हैं कि OPQ है ट्रायंगल, तो नो मतलब ये अंडरस्टूड रहेगी, बट लिख दोते हो तो भी अच्छा है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ POQ और ये OPQ एंड OQP कितना डिग्री है तुम्हारा? 90 डिग्री। तो देयरफॉर बच्चों POQ 180 माइनस 90 डिग्री, ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। यही हमारा डिमांड था। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के लिए और स्कूल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा लेक्चर, वो भी हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सर्कल से रिलेटेड आएगा। तब तक के लिए विदा बच्चों।